दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिन दहाड़े एक ऐसी फिल्मी लूट की वारदात सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। ट्रैफिक सिग्नल पर चलती स्कूटी पर पीछे बैठकर चाकू की नोक पर लूट को अंजाम दिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आया जब जान जोखिम में डालकर लूट करने वाले बदमाशों को बाद में ये पता चला कि जिस बैग के लिए उन्होंने इतनी बड़ी वारदात सरेआम की वो पूरी तरह से खाली था। हालांकि राहत की बात ये रही कि दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को ज़्यादा दिन खुला नहीं घूमने दिया और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर तीनों बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मामला दरअसल बाहरी उत्तरी दिल्ली के समयपुर बादली थाना इलाके का है। पीड़ित शरद कुमार ठाकुर कराला इलाके का रहने वाला है और कश्मीरी गेट स्थित एक ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान में काम करता है। उसका काम अलग अलग जगहों पर जाकर कैश कलेक्शन का था। इसी रोज़मर्रा की जानकारी ने उसके अपने ही रिश्तेदार को अपराधी बना दिया। पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ कि शरद का सगा जीजा प्रशांत वर्मा उर्फ अनुज काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसे पता था कि शरद रोज़ एक बड़ी रकम लेकर अलग अलग जगह जाता है। बस यहीं से उसके दिमाग में लूट की खतरनाक साजिश पैदा हुई। उसने अपने दो साथियों हर्ष उर्फ हर्षित और नीतीश कश्यप उर्फ यश के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया जो कि काफ़ी खतरनाक था। 21 मई 2026 की दोपहर शरद सेक्टर 7 रोहिणी में कैश कलेक्शन के लिए गया था। इसके बाद उसे फ़ोन कर रोहिणी सेक्टर 18-19 मेट्रो स्टेशन पर बुलाया गया। शरद अपनी स्कूटी से जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचा तभी अचानक एक युवक उसकी चलती स्कूटी पर पीछे आकर बैठ गया। इससे पहले कि शरद कुछ समझ पाता, बदमाश ने उसकी पीठ पर चाकू लगा दिया और चाकू के डर से शरद कुछ नहीं कर पाया और बदमाशों के कहने पर स्कूटी चलाता रहा। थोड़ी दूर दिव्या ज्योति अपार्टमेंट के पास पहुंचते ही दूसरी टीवीएस स्कूटी पर सवार उसका साथी वहां पहुंचा। दोनों ने मिलकर शरद को काबू कर लिया और उसका मोबाइल फ़ोन, चाबियां और एक काले रंग का बैग छीनकर फरार हो गया, जो वीडियो में देखा जा सकता है। पूरी वारदात बिल्कुल किसी क्राइम फिल्मी सीन की तरह थी। सड़क पर लोग आते जाते रहे, दिन दहाड़े ट्रैफिक चलता रहा और बदमाश फिल्मी अंदाज में इस लूट को करके फरार हो गए। वहीं पूरी वारदात का मास्टरमाइंड प्रशांत अपनी कार में पीछे पीछे चल रहा था और हर मूवमेंट पर नज़र भी रखे हुआ था कि क्या चल रहा है। लेकिन कहानी में असली झटका बदमाशों को उस वक्त लगा जब भागने के बाद उन्होंने बैग को खोला। उन्हें उम्मीद थी कि बैग में एक मोटी रकम होगी, लेकिन अंदर एक भी रुपया नहीं निकला। बैग पूरी तरह से खाली था। इतनी बड़ी वारदात करने के बाद जब बदमाशों को खाली बैग मिला तो बदमाश बौखला गए। गुस्से में उन्होंने शरद का मोबाइल फ़ोन और चाबियां रास्ते में ही फेंक दी। इधर घटना के बाद समयपुर बादली थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस टीम ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान एक काले रंग की टीवीएस स्कूटी जो कि संदिग्ध थी दिखाई दी। स्कूटी के मालिक तक पहुंचते पहुंचते पुलिस सीधे मास्टरमाइंड प्रशांत वर्मा तक पहुंच गई, जिसने इस साजिश को रचा था। पूछताछ में इस पूरी साजिश का खुलासा हो गया। इसके बाद पुलिस ने हर्ष और नीतीश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू, टीवीएस स्कूटी और लूटा गया वो काले रंग का खाली बैग भी बरामद कर लिया। इस पूरी वारदात ने एक बार फिर दिखा दिया कि पैसों का जो लालच है इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। जिस जीजा ने अपने साले की दिनचर्या और भरोसे का फ़ायदा उठाकर लूट की साजिश रची, उसे शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस बैग के लिए उसने इतनी बड़ी वारदात की, इतनी बड़ी साजिश की, वो खाली निकलेगा। लेकिन चाहे बैग खाली था, दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की किस्मत खाली नहीं छोड़ी और आखिरकार तीनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये वारदात अपने आप में एक अलग वारदात है, लेकिन यहाँ पर सराहना करनी होगी आउटर ज़िले की दिल्ली पुलिस की कि उन्होंने वारदात को वारदात समझते हुए तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। और इस घटना के बाद सवाल भी खड़े हो गए हैं कि आखिर जो रिश्ते हैं, रिश्तों में पैसा किस कदर तकरार बन जाता है और एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाता है।